के मुसलमान परेशान हो जाता था। आज 3-4 घंटे इंस्टाग्राम पे नौजवान अपनी आंखें बर्बाद कर रहे हैं, अपनी जवानियों को बर्बाद कर रहे हैं, मगर उनको ये तक अफसोस नहीं है कि मैं बुरा काम कर रहा हूँ। दिल बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। कहीं ऐसा तो नहीं इसी हाल में मर जाएं। बोलो कैसे मरना चाहते हो? ऐसे कि जब तुम्हें कोई कलमा याद दिलाए तो तुम कलमा ना पढ़ो, बल्कि तुम्हारी तो आदत ही नहीं। अच्छा ये बताओ, कलमे पे सब मरना चाहते हैं तो कलमा पढ़ा किसने है? अरे ये बताओ, मरने की ख्वाहिश रखते हो कलमे पर, तुमने जब मरते मरते कलमा पढ़ना चाहते हो तो तुमने सोते सोते कितना कलमा पढ़ा है? कितनी मर्तबा कलमा पढ़ते पढ़ते सोए हो? अगर ये चाहते हो कि तुम्हारी मौत आए तो तुम अपनी आदत बनाओ कलमा पढ़ने की। जब चोट लगे तो कलमा पढ़ो, जब कोई परेशानी हो तो कलमा पढ़ो, जब कोई तुम्हें सताए तो कलमा पढ़ो, जब घर से निकले तो कलमा पढ़ो। सुबह शाम उठते बैठते अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह का जिक्र करो, और जिक्र करते करते अपने दिल को उसका आदी बनाओ और उससे कहो मालिक कि मरते वक्त ईमान की तौफीक अता करना, मरते वक्त कलमे की तौफीक। ऐसा नहीं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जब तुम्हें कलमे की बात कोई कहे तो आपको तो मौत की सख्ती जब आए तो बस गाली याद आती थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि गाली निकल जाए? नहीं 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 मेरे भाई, अपनी मौत की तैयारी कर, अपनी मौत की तैयारी कर और अपने रब से तौबा कर। ऐसे न मर के लोग तुझे कलमा याद दिलाएं फिर भी तुझे कलमा याद ना आए, बल्कि ऐसे मर के बरेली में एक 92 साल के बुजुर्ग हैं, उन्होंने मगरिब की नमाज पढ़ के अल्लाह अकबर, उन पे गशी तारी हुई। ईशा के आखिर में रात के 12 बजे उनकी आंख खुली। मुरीदों से पूछा क्या मैंने नमाज पढ़ी है? जी हुजूर आपने मगरिब अदा की थी मगर ईशा नहीं पढ़ी है। कहा मुझे जल्दी से वुजू कराओ। वुजू कराया, बड़ी मुश्किल से, कमजोर 92 साल की उम्र, बड़ी मुश्किल से वुजू कराया, और वुजू कराने के बाद आपको खड़ा करने की बात हुई तो लोगों ने कहा हुजूर बैठ के नमाज पढ़े। पर मैंने कभी बैठ के नमाज नहीं पढ़ी तो आज कैसे बैठ के नमाज पढ़ूंगा। कहा मुझे जल्दी खड़ा करो। बड़ी मुश्किल से 4 लोगों ने सहारा दे के खड़ा किया और उसके बाद उन्होंने नमाज पढ़ी। अल्लाह अकबर, न जाने कहां से ताकत आ गई। जैसे ही कहा ना अल्लाह अकबर, वैसे ही ताकत इतनी जबरदस्त माशाअल्लाह कि आपने आराम से कयाम किया, आराम से रुकू, आराम से सजदा। पूरी नमाज 40 मिनट निहायती खुशू और खुजू के साथ अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज पढ़ी। फिर लोगों से कहा, लेट गए और फरमाया लोगों में दुनिया से जा रहा हूं, किसी का दिल दुखाया हो तो मुझे माफ करना। आपने दोनों तरफ देखा और अल्लाह अकबर, उसके मर्तबा आपने शेख सादी ने कहा था कि जब तू दुनिया में आया था तो ये हाल था कि लोग रो रहे थे और लोग मुस्कुरा रहे थे और तू रोता हुआ आया था, मगर जाए तो तू मुस्कुरा के जाना और लोग रो रहे हो, ऐसा हाल बदल के जाना। बुजुर्ग ने कहा लोगों कलमा पढ़ो। अब लोगों ने कलमा पढ़ा, लोग कलमा पढ़ते गए, आप ये गए वो गए और दुनिया को ये बता के चले गए कि मैं मोहम्मद का वो गुलाम हूं कि मुझे किसी ने मेरे आका का कलमा याद नहीं दिलाया है, बल्कि जो भूले हुए थे मैं उन्हें कलमा याद दिला के जा रहा हूं। उस अजीम बुजुर्ग का नाम मुस्तफा रजा मुफ्ती आजम हिंद था, जिसने कहा था मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो चाहता, मुझे सरकार ने जाने न दिया। मेरे भाइयों ऐसे न मरना कि लोग तुम्हें कलमा याद दिलाएं, ऐसे मरो कि तुम लोगों को कलमा याद दिला के चले। आपको पता होना चाहिए जब आप एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहते हैं तो अल्लाह आपको 90 नेकियां अता करता है। माशाअल्लाह। अभी आप खामोश हैं, आपके पास नेकियां ज्यादा तो नहीं है, जैसे ज्यादा किसी के पास माल वाल होता है तो ध्यान नहीं देता है। अब ज्यादा नेकियां तो नहीं है आपके पास। जैसे कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे पास बड़ी नेकियां हैं, ऐसा इब्लीस को भी लगता था। आप में से तो कोई ऐसा नहीं है। हुजूर फरमाते हैं मोमिन तो नेकियों का हरीस होता है। कौन होता है? अब हरीस को आपको क्या समझाऊं, लालची होता है। ऐसे समझ लीजिए कि अगर रास्ते में कोई पत्थर भी हो तो मोमिन उसे हटा के भी नेकी कमा लेता है। तो आप लोगों में से जितने लोग नेकियों के मामले में गरीब हों, जरा वो जोर से बोलें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। ये सुभान अल्लाह हल्का आपको लग रहा है, जबान पर है, मगर हुजूर फरमाते हैं जबान पे हल्का है मगर जब तोला जाएगा तो मीज़ान पे भारी हो जाएगा। माशाअल्लाह। आपने अभी नातखानी बड़ी अच्छी सुनी जनाब इश्तियाक नेपाली साहब से। ये वाकई में नेपाली इंसान है। मैंने इन्हें जहाँ भी देखा है ये इसी वाली टोपी के साथ देखा है। इसका मतलब ये है अपने मुल्क के साथ बड़े वफादार हैं, टोपी नहीं बदलते हैं, अपनी टोपी पहने रहते हैं, किसी दूसरे को नहीं पहनाते, अपनी टोपी खुद ही पहनते हैं। आप जरा मुस्कुरा के बोल दीजिए जरा सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। मदरसे का नाम है मदरसा गौसिया। माशाअल्लाह।
तो अगर आप चाहें तो 2-3 शेर मैं इस वजह से पढ़ना चाह रहा हूँ कि थोड़े से आप मुझसे थोड़े से बेतकल्लुफ़ हो जाएं थोड़ा सुनने के मामले में, और आप थोड़ा सा अपनी हाज़िरी का थोड़ा सा सबूत। तो असल में देखें मिंबर, ये मिंबर और महराब जो है ना, ये इस वजह से होते हैं कि इसमें बाज़ौक़ लोग आए। अब अगर बज़ौक़ लोग जलसे में आते हैं तो बेचारे वो अपना भी नुकसान करते हैं, जलसे का भी नुकसान करते हैं। आपको बज़ौक़ की पहचान बता रहा हूँ, ये कभी मुस्कुराता नहीं है, यानी आप देखें ये मुस्कुराते ही नहीं है। और जो लोग नहीं मुस्कुराते हैं ना, उनके यहाँ तो मेहमान भी नहीं जाते। ऐसे लोगों के पर कौन जाएगा भाई जो मुस्कुराते ही नहीं है। और जो मुस्कुराते हैं उनसे लोग मिलने के रास्ते तलाश करते हैं। और मुस्कुराना मेरे हुजूर की सुन्नत है। सैयदना अबू दरदा बहुत मुस्कुराते थे, सहाबी रसूल। तो किसी ने कहा, लोग कहने लगे हैं आप इतना मुस्कुराते हैं, लोग आपके बारे में ये बात कहते हैं, आपका दिमाग कहीं खराब तो नहीं हो गया? आपने फरमाया, मुझे लोगों से क्या मतलब, मैंने आमला के दाल को मुस्कुराते हुए देखा है। हुजूर कितना मुस्कुराते हैं। मेरा इमाम कहता है, जिसकी तस्की से हंस रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। यानी हुजूर की आदत थी ये मुस्कुराना। और हुजूर जहां मुस्कुराए हैं वहां हर आदमी की हिम्मत नहीं कि वो मुस्कुराए, बल्कि हुजूर जिन मकामात पे मुस्कुराए हैं वहां हुजूर ही मुस्कुराते हैं और कोई दूसरा नहीं मुस्कुरा सकता। मैं 2-3 शेर इस वजह से पढ़ रहा हूं कि थोड़ा सा आप मेरे क्लोज हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह फिर मैं अपनी तकरीर शुरू कर दूंगा। दोनों हाथ उठा के बोले, लब्बैक या रसूल अल्लाह। पढ़ता हूं। ऐसा नबी से कहना, जुमदीन को तू जाए, ऐसा नबी से कहना, जुमदीन को तू जाए, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए। पढ़ो ऐसा नबी से कहना। मदीना जाना चाहते हो तो देखो, अब आजकल एक मर्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया, उसे कहते हैं डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचना। ये बड़ी कॉमन बीमारी हो गई है। इसके लोगों ने दुआएं भी बताई हैं और लोगों ने अपने अपने हिसाब से बताया, मगर हमें इस वक्त में सबसे ज्यादा सटीक मुझे जो इसका इलाज लगा वो हुजूर की नात पढ़ना लगा। नात पढ़ने से एक मुसलमान को डिप्रेशन, एंजाइटी नहीं हो सकती, क्योंकि ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये मेरे इमाम ने आज से 125 साल पहले तकरीबन फरमाया था। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। वाह वाह, क्या कहने सैयदी, जिंदाबाद। आप हुजूर का जिक्र करेंगे तो आपको डिप्रेशन नहीं होगा, आपको हाइपरटेंशन नहीं होगी इंशाअल्लाह। तो जरा मेरे साथ एक मर्तबा, जिनकी आवाजें सलामत हैं, थोड़ा बेतकल्लुफ हो जाइए थोड़ा सा अपने आप में और पढ़िए जरा दिल से। ऐसा नबी से कहना, जुमदी पढ़ो, जो मदीने को तू जाए और तेरे दर की आरज़ू में ये दीवान मर न जाए, और तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे, तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे, और मुझे मौत भी जो आए तेरे शहर ही में आए, मुझे मौत भी जो आए तेरे शहर ही में आए। पढ़ लो
मेरे भाइयों तेरे दर की आरज़। चलो एक शेर और पढ़ देता हूँ। सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का, सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का, कांधों पे मुस्तफा को जो गार पे चढ़ाए, कांधों जिसे मुस्तफा दुआ दे आबे दहन लगा दे, जिसे मुस्तफा दुआ दे आबे दहन लगा दे, फिर शेर वो खुदा का खैबर उखाड़ आए, फिर शेर वो खुदा का खैबर उखाड़ आए। एक शेर और सुन लीजिए, इतना अच्छा आप सुन रहे हैं, एक शेर और सुन लीजिए। सरकार की नजर का ये हाल है उमर का, सरकार की नजर का ये हाल है उमर का, वो जिधर से गुजरे शैतान भाग जाए, वो जिधर से गुजरे शैतान भाग जाए। चलिए एक शेर हमारी बहनें अगर सुन रही हैं तो उनकी नजर है, कुछ हमारी बेटियां बहनें कहती हैं बस ये आखिरी शेर है, इसके बाद कुछ करेंगे ना इंशाल्लाह, फिर कहीं और पढ़ेंगे इंशाल्लाह, वही शेर पढ़ेंगे। तो हमारी बहनें बेटियां कहती हैं कि हम सुबह उठते हैं तो फिर हमें वक्त नहीं मिलता नमाज पढ़ने का, तो फिर सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना, बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं, झाड़ू लगाते हैं, हमें वक्त नहीं मिल पाता नमाज पढ़ने का। 10-15 मिनट हमें गीबत भी करनी होती, 20 मिनट, तो वो नमाज के लिए टाइम नहीं निकाल पाती। मेरी ऐसी बहनों की नजर है ये शेर। बेटी वो मुस्तफा की कितनी अजीम तर है, मेरे मुस्तफा की बेटी कितनी अजीम तर है, जो ईशान में सर झुकाए और फजर में उठाए, जो ईशा में सर झुकाए और फजर में उठाए। जिस जान हो मदीने मेरे साथ गुनगुनाए, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवार। बहुत शुक्रिया आपका इश्तियाक भाई, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए भाई आप एक बात मेरी सुन लीजिए कि अल्लाह के रसूल की बारगाह में एक साहब का जिक्र हुआ कि वो बड़े नेक हैं। ए भाई इधर जो बात कर रहे हो ना खामोश। फला साहब बड़े नेक हैं, जिक्र ये हुआ, और फिर दूसरे दिन भी हुआ कि फला साहब बड़े नेक हैं। फिर तीसरे दिन भी यही जिक्र हुआ कि हुजूर के सामने एक साहब बड़े नेक हैं। तो अल्लाह के रसूल ने सिर्फ इरशाद फरमाया, ये बताएं आप जिसकी नेकी का जिक्र करते हैं क्या उसकी महफिल में मौत का जिक्र होता है? क्या पूछा हुजूर ने सहाबा से, क्या कहा, क्या फरमाया?
क्या फरमाया? जिसकी आप नेकी का जिक्र कर रहे हैं, क्या उसकी महफिल में कभी मौत का जिक्र? साहब ने अर्ज़ की, हुजूर हमने नहीं सुना, नहीं होता है। तो सरकार ने फरमाया वो उतना नेक नहीं है फिर जितना तुम उसको समझ रहे हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि जो मौत को भूल गया वो नेक हो नहीं सकता। हो सकता है कि ये, मैं अपने बारे में कहता हूं, आपके बारे में कहूंगा तो बुरा भी लग सकता है। हो सकता है कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर शुरू हो रही हो। इधर देखें आप, हो सकता है ना? इसको मान लीजिए मौत को याद करने से बड़ा कामयाब हो गया इंसान जो जीते जी मर गया, जिसने आपको मर्दों में शुमार कर लिया, मुर्दों में शुमार कर लिया, जो रात को सोते वक्त कब्र के बारे में सोचता है। बड़ा ही नेक इंसान है वो, जो अपने बच्चों के साथ डिस्कस करता है मौत के बारे में। हमारे यहाँ तो मौत मरने वाले को भी नहीं बताते, अरे छुपा लो ना बताओ, मर्ज है, बता दिया करो। बंदा तौबा कर सकता है, रो सकता है अपने मालिक से अगर उसको खबर हो जाए कि मोमेंट आखिरी है। ये हमारे यहाँ कोई मौत का जिक्र करता है तो लोग डरने लगते हैं, कोई और जिक्र करो, इस जिक्र से मेरा दिल घबराता है। सैयदना मौला अली फरमाते हैं, जब तू मौत के जिक्र को बर्दाश्त नहीं कर सकता तो मौत को कैसे बर्दाश्त करेगा? तुझको कहता है, तुझको लगता है दूसरा कोई जिक्र शुरू कर दो। जुनैद बगदादी कहते हैं, जब मैं अल्लाहु अकबर कहता हूं तो तसव्वुर करता हूं कि काबा मेरे सामने, तो कहते कभी कभी काबा मेरे सामने भी आ जाता है। सुभान अल्लाह। कहते फिर दूसरा मेरा तसव्वुर ये होता है कि मैं जब नमाज पढ़ रहा हूं तो खड़ा हूं मैं पुल सिरात पर और नीचे जहन्नम है और हो सकता है कट के गिर जाऊं, तो कांपने लगता हूं, लरजने लगता हूं रुकू के अंदर। फिर मैं सजदे में जाता हूं और फिर सोचता हूं कि हो सकता है ये मेरी जिंदगी का आखिरी सजदा हो। कहते फिर मैं सोचता हूं कि इजराइल कहीं मेरा इंतजार तो नहीं कर रहे हैं, जैसे ही मैं सर सजदे में से हटाऊं वैसे ही वो मेरी रूह निकाल लेंगे या इसी वक्त मेरी रूह निकाल लें। तो कहते हैं मैं कांपने लगता हूं और मेरी नमाज मुझे बड़ा लुत्फ देती है, इसके बावजूद भी मुझे पता नहीं कि मेरी नमाज होती है कि नहीं होती। चे जाए कि ये सजदे मुर्गे की तरह ठोंगे मारे। सैयदना शेख फरमाते हैं, गौसुल आज़म, ये तेरी नमाज कौन सी नमाज है कि तूने मुर्गे की तरह ठोंगे मारी? तूने एहसास ही नहीं किया कि कहां तूने सर झुकाया था। एक मर्तबा तूने गौर ही नहीं किया आखिर किसके हुजूर तू झुका था। बस गया आ गया, कभी सरबा सजदा जो मैं हुआ कहीं तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में? फिर ये नमाज कैसे मुकम्मल बरकत वाली होगी? इकबाल कहता है, तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना कि शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। एक वो सजदा जो आंसुओं के साथ किया जाए और एक वो सजदा जो नॉर्मल बेतवज्जोही के साथ किया जाए, उस आंसू वाले सजदे का मुकाबला नहीं कर सकता। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो सकती है तो ऐसा भी हो सकता है कोई मेरा भाई यहाँ आया हो जो आखिरी तकरीर सुनने आया हो, आखिरी उसकी ये जिंदगी की तकरीर हो, तो फिर क्यों ना हम मिलके ऐसा जिक्र कोई कर ले कि हमारी जिंदगी के जो तब्दीलियां, हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको दूर फरमाए और उस रब के करीब जाने की कोशिश करें और सोचे कि हमारा अंजाम क्या होने वाला है और मौत हमारे कितनी करीब है। आपने कभी देखा किसी बेनमाजी को कि वो नमाज बेनमाजी था और मौत से पहले उसके पास फरिश्ता आया था और उसने आकर के कहा कि भाई तौबा कर ले, अगर इसी हाल में मर गया तो जहन्नम में जाएगा? कभी आपने सोचा, कभी देखा, कभी गौर किया? कभी ऐसा आदमी आपने देखा जो नमाज नहीं पढ़ता था और मौत से पहले उसे फरिश्ते ने आके कहा तौबा कर ले वरना जहन्नम में जाएगा? कभी कहा? हुजूर फरमाते हैं बेनमाजी जब मरेगा इतनी प्यास लगेगी कि 7 समंदरों का पानी भी पी ले तो उसकी प्यास नहीं बुझेगी, जो उसकी प्यास नहीं बुझेगी जो नमाज नहीं पढ़ता था, जो अल्लाह के सामने सर नहीं झुकाता था। कयामत के दिन फिरौन और नमरूद के साथ उठेगा। आजकल लोगों ने ये समझ लिया है कि मैं जिस पीर का मुरीद हूं उसी के साथ उठूंगा और पीर साहब ने भी, चूंकि ये धंधा बहुत अच्छा है, इसमें प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, इन्वेस्ट कुछ करना नहीं पड़ता है, वो कह दिया है बस तुम मेरे साथ हो और तुम मुझे मानते हो, ये काफी है। न नमाज के लिए कहा, न
कोई और चीज पे ध्यान दिया, बस ये कह दिया तुम मेरे हो मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरे साथ उठोगे। अब उस पीर की बात में कितनी सच्चाई है वो पीर जाने, मगर आमना के लाल इरशाद फरमाते हैं बेनमाजी क़यामत के दिन फिरौन के साथ उठेगा, नमरूद के साथ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब अगर पीर ना पढ़े तो वो भी इसी के साथ उठेगा, और मुरीद ना पढ़े। जल्दी बोलो भाई, बोलो तो सही यार। अब बताओ आप मुझे, नमाज पर कोई तवज्जो नहीं, खानकाहों से मोहब्बतें लोगों को बहुत ज्यादा हो गई हैं। मैं किसी के ऊपर कोई वो नहीं कर रहा हूं, मगर इफराद व तफरीद से बचना चाहिए इंसान को। ये कौन सी बात है कि भाई आपने 500 किलोमीटर दूर का सफर करके उर्स कर लिया और 5 कदम दूर मस्जिद थी, नमाज पढ़ने नहीं गए। ये कौन सी मोहब्बत है? सबको नहीं कह रहा हूं, जो ऐसा करते हैं उन्हीं कह रहा हूं। ऐसे लोग भी हैं जो गरीब नवाज से भी मोहब्बत करते हैं और 5 वक्त की नमाज भी अजमेर में जाके पढ़ते हैं। ऐसे भी लोग हैं, और ऐसे भी बदबख्त हैं जो यहाँ से लेके अजमेर तक जिनकी गाड़ी ढाबों पर तो रुकती है मगर कभी मस्जिद के सामने नहीं रुकती। इनको इतनी तौफीक नहीं होती कि नमाज पढ़ लें। अब इन लोगों से पूछना चाहिए कौन से गरीब नमाज के पास जा रहे हो? उसके जिसके पाँव के छाले जब पढ़ के फूटते थे अल्लाह अकबर तो मुरीद कहते थे हुजूर आराम फरमा ले। आप फरमाते थे नहीं नहीं, जब तक हिंदुस्तान के एक एक घर में मेरे नाना का पैगाम नहीं पहुंचता तो मैं जब तक आराम नहीं करूंगा। ये मेरी बात सुनिए, गौर कीजिए। कभी आपने किसी बेनमाजी को देखा कि वो मरने से पहले उसके पास को फरिश्ता आया और उसने कहा कि भाई तौबा कर लो, अगर इसी हाल में मरो तो जहन्नम में चले जाओगे? कभी ऐसे सूद खाने वाले से कि सूद खाने वाले से कहा हो कि भाई तुम तौबा कर लो और मरने वाले हो कल? इधर देखो भाई, कहां जा रहे हैं लोग? अच्छा ठीक है, अच्छा पुलिस वाले लोग। इधर देखो भाई, कभी आपने देखा सूद खाने वाले को मरने से पहले उससे कहा फरिश्ते ने कि भाई तू तौबा कर ले, अगर इसी हाल में मरा तो जहन्नम में जाएगा? हालांकि सूद खाने वाला कयामत के दिन जो सूद खाएगा इसका पेट बड़ा होगा, जिस्म छोटा होगा, गिरेगा उठेगा, उठेगा गिरेगा, गिरेगा उठेगा। इसका जो शिकम है इसे जलील करवाएगा, तवाज़ुन बिगाड़ देगा, इसका बैलेंस नहीं बन पाएगा। और ये पूरे एक मैदान में होंगे सारे सूद खाने वाले। अहले महशर पूछेंगे ये कौन है जिनके पेट इन्हें खड़ा नहीं होने दे रहे? तो फिर आवाज आएगी ये सूद खाने वाले लोग हैं जो सूद खाया करते थे। सूद खाना अपनी मां के साथ जिना करने से बुरा काम है। मगर आज तक कभी आपने देखा कि सूद खाने वाले से कहा हो कभी तौबा कर ले, इसी हाल में मरा तो जहन्नम में जाएगा? कभी आपने देखा ऐसे आदमी को जो कि बदनिगाही करता है और उसको तौफीक मिली हो? नहीं नहीं, ऐसा उमूमन नहीं होता कि मरने से पहले बेनमाजी ही मर जाता है और सूद खाने वाला सूद खाकर ही मर जाता है। माँ बाप से बदतमीजी करने वाला माँ बाप से बदतमीजी करके मर जाता है। अरे देखें आप जरा तवज्जो करें मेरी बात पे। मेरे शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आजम की ये बात, ये आपका कौल मुबारक अपने दिलों पे लिख के ले जाएं। अगर तकरीर का कुछ और याद भी न रहे तो ये फरमान आपको जिंदगी भर आपको ये फरमान एनर्जी देगा, नेकी की तरफ लेके आएगा, मोटिवेट करता रहेगा। सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आजम फरमाते हैं मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी, जिस हाल में मरना चाहता है उसी में जीना शुरू कर दे। मौत तुझे हाल बदलने, इधर तो देखो भाई, हाल बदलने। अब आपने क्या किया है? अल्हाकुम तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने। किसने गाफिल रखा? बोलो जल्दी बोलो, इधर वाले बोलो, किसने गाफिल रखा इंसान को? माल की ज्यादा तलबी ने। ज्यादा माल, बस माल सुबह शाम रात, बस माल, चाहे कैसा भी हो, हराम हलाल बस आना चाहिए। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हदीस शरीफ में आया कि इंसान को अल्लाह एक जंगल भर के सोना दे दे तो ये उसको ठिकाने लगाकर दूसरे दिन दूसरा जंगल तलाश करने निकल जाएगा। इंसान की जो हबिस है इसको सिर्फ मिट्टी कब्र की भर सकती है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इधर देखें आप, इधर देखें मेरी तरफ देखें, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इंसान जब बूढ़ा होने लगता है तो उसकी 2 ख्वाहिशें जवान होने लगती हैं। कितनी ख्वाहिशें? आप लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, तकरीर नहीं करूंगा मैं। अगर सुन के नहीं सुनोगे नहीं तो फायदा क्या है भाई? आप मेरी बात सुनो, कितनी ख्वाहिशें?
हुजूर फरमाते हैं इंसान बूढ़ा होता है, उसकी दो ख्वाहिशें जवान होती हैं। पहली ख्वाहिश उसको जीने की तमन्ना बढ़ जाती है, वो मरना नहीं चाहता है। और दूसरी ख्वाहिश पैसे की ख्वाहिश, तमन्ना, आरज़ू। अल्लाह फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, यहाँ तक कि तुमने कब्रों के मुंह देख लिए। अच्छा, आपने पैसा अपना बचा लिया, बोले साहब मैं तो अपना पैसा बचाऊंगा, ये मेरा पैसा बचाने वाला है। आपने क्या किया, मस्जिद में आपने मस्जिद में खर्च नहीं किया, आपने मदरसे में नहीं दिया, आपने किसी यतीम को नहीं दिया, आपने किसी गरीब को नहीं दिया, अपनी गरीब बहन तक को नहीं दिया। आपने कहा भाई मैंने अपना पैसा बचाना है, मैंने अपने अकाउंट में जमा कर देना है, और अकाउंट में मेरा पैसा बच जाएगा, या फिर मैं ले लूंगा कोई प्लाट या जमीन का कोई टुकड़ा खरीद लूंगा जिससे मेरा पैसा बच जाएगा। आपने कहा मेरा भाई परेशान रहा मगर मैंने उसको पैसा नहीं दिया। आप मुझे बताएं क्या ये आपका पैसा बच गया? आपका पैसा जो बैंक में जमा हुआ बच गया? नहीं 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 मेरे भाई, ये पैसा नहीं बचा। फिर कौन सा पैसा बचा? अम्मा आयशा फरमाती हैं हुजूर ने एक बकरी ज़िबा करवाई और उसको अल्लाह की राह में बंटवा दिया। फिर पैगंबर इस्लाम ने पूछा मैं मेरे पास आके कितना बचा है? मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह ये 3-4 बोटियां बची हैं। हुजूर ने फरमाया बचा ये नहीं है जो आज ये तुम्हारी कटोरी में है, बचा वो है जो अल्लाह की राह में चला गया है। अब बचा वो नहीं है जो बैंकों में जमा है, बचा वो है जो मस्जिदों में लग गया है, बचा वो है जो मदरसों में लग गया है, बचा वो है जो बहनों के काम आ गया है, बचा वो है जो भाइयों के काम आ गया है, बचा वो है जो यतीमों के आंसू पोंछने के काम आ गया है। लोग कहते हैं क्या कोई अपना माल कब्र में लेके गया है? बिल्कुल, मुसलमान और आशिक़े रसूल अपना माल छोड़ के भी नहीं जाता, वो बाद में कब्र में जाता है, उसका माल पहले उससे कब्र में चला जाता है क्योंकि वो अल्लाह की राह में खर्च कर। क्या कहने हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह की राह में। वाह वाह वाह। देखो भाई मैं पहली बार तो तकरीर कर नहीं रहा हूँ, आप जरा थोड़ा जोर से बोल के मुझे आवाज दो, मेरी समझ में आ रही है बात, मुझे आपसे दाद नहीं चाहिए। बात समझ आ रही है मेरी? आ रही है? आपने मरते हुए लोग नहीं देखे, ये आपने देख, आप समझ रहे होंगे कि भाई अभी तो मेरी उम्र 20 साल है, 20 साल के लोग थोड़ी मरते हैं। आपको ये अगर आपको ये गलत फहमी है तो जाइए कब्रिस्तान में, 1 साल का बच्चा भी है, 2 साल के बच्चे भी हैं, 5 साल के बच्चे भी कब्रें हैं, 10 साल के बच्चे की कब्र है, 20 साल के नौजवान की कब्र है, और 25 साल के जवान की कब्र है, 30 साल के जवान की कब्र है। आप देखें जिस भी उम्र में आप हैं, सैयदना शेख फरमाते हैं कब्रिस्तान में जाओ, हर उम्र का आदमी तुम्हें कब्रिस्तान में मिलेगा। इसका मतलब ये मौत कभी उम्र के एतबार से नहीं आती। मौत कब आ जाए, सैयदना शेख फरमाते हैं मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी। जरा मेरे साथ एक बार बोलो, मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी। जिस हाल में मरना चाहता है उसी में जीना शुरू कर दे। किस हाल में मरना चाहते हैं? इस हाल में कि बेनमाजी हो जब अल्लाह की बारगाह में पहुंचे, इस हाल में कि आप झूठ बोलते हो कि अल्लाह की बारगाह में पहुंचे। अच्छा, जब आपको मरना ही है तो तैयारी कब करेंगे आप? कौन सा दिन आएगा जो आप तैयारी करेंगे? मेरी तरफ देखें, एक 22 साल का नौजवान है, वो दिल्ली में फिल्म देखने के लिए गया है। उसका जो जिस्म है उसमें 6 एब्स हैं, यानी बेहतरीन वर्जिशी जिस्म है उसका, और सोशल मीडिया पे अपनी तस्वीरें डालता है। 1 मिनट में वायरल, लाखों लोग देख लेते हैं उसको, और एक बेहतरीन बॉडी बिल्डर है वो। और वो आज फिल्म देखने गया, फिल्म देख के बाहर निकला, बाइक तेजी के साथ उसने चलाई, कानों में उसके लगा हुआ था लीड, और वो फिल्म देख करके बाहर को जा रहा था। फिल्म देख के उसको क्या खबर थी ये जिंदगी की आखिरी उसकी सवारी है। उसको मौत ने वहीं आई लिया। 22 साल का नौजवान जैसी गिरा, पूरा चेहरा इस लायक नहीं रहा कि वो उसे देखे। वो चेहरा जिसको वो देखता था, निहारता था, एक एक निशान का इलाज कराता था, वो पूरा चेहरा लिथर चुका था और पूरी सड़क पे बिखर चुका था। उसको उठा करके पोस्टमार्टम हाउस ले जाया गया। पोस्टमार्टम हाउस में अब इसको लाइन लगाई गई, क्योंकि काफी मुर्दे थे वहां पर। इसकी बारी थोड़ी देर के बाद आई। उसके बाद इसकी जब बारी आई, सारे कपड़े उतार देते हैं ये, जब ये करते हैं पोस्टमार्टम, पूरे कपड़े उतारने के बाद पूरा जिस्म बरहना। उसके बाद ये पहले इनके पास हथौड़ी और छेनी थी, अब छेनी हथौड़ी नहीं है, इनके पास ग्लेंडर है। या छेनी हथौड़ी बाद जगहों पर लगाते हैं, ग्लेंडर पूरी खोपड़ी निकाल दी उसकी, और उसके बाद खोपड़ी फाड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ लगाते हैं कर्र से पूरा जिस्म फाड़ देते हैं, पूरी असली पसली सब काट के जिस्म बीच में से खोल लिया। उसके बाद ऑर्गन्स को वो चेक करते हैं ऊपर नीचे से, और मोटी मोटी सुई से लगाते हैं टांके। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैंने तकरीबन 2018 में एक ऐसे आदमी को गुस्ल दिया था जिसका पोस्टमार्टम हो के आया था, तो मैं
आपको बता रहा हूँ, मैंने उसका सब सर उठाया तो उसकी एक हड्डी थी सफेद मेरी उंगली में लगी और मेरी उंगली से खून निकला। मैं रोने लगा। एक साहब बोले क्या आपको डर लग रहा है? मैंने कहा नहीं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब मुर्दे का हाथ पकड़ा जाता है तो मुर्दा कहता है आराम से मेरा हाथ उठा गस्साल, तेरे हाथ उठाने से मुझे तकलीफ होती है, गुस्ल में नरमी कर, मुझे गुस्ल देते वक्त नरमी कर। और जब लेकर के चलते हैं दफन करने के लिए तो वो कहता है ओ मुझे उठाने वालों, कब्रिस्तान ले जाने वालों, जरा अपने पाँव हल्के हल्के धीरे धीरे रखो, तुम्हारे पाँव की धमक से मुझे तकलीफ होती है। अल्लाह फरमाता है कल्ला सौफ तालमून सुम्मा कल्ला सौफ तालमून। अल्लाह अकबर। मौलाए कायनात से पूछा गया हुजूर 2 मर्तबा अल्लाह ने एक ही बात को इरशाद फरमाया, सुम्मा के इजाफे के साथ पहले फरमाया कल्ला सौफ तालमून, हाँ जल्द जान जाओगे, फिर सुम्मा कल्ला सौफ तालमून, यानी फिर हाँ जान जाओगे। मौला अली फरमाते हैं ओ लोगो, माल जमा करके कब्र को भूल जाने वालों, डर जाओ, एक मर्तबा कब्र में जानोगे, एक मर्तबा हश्र में जानोगे। अल्लाह अकबर। उसको फाड़ दिया गया, काट दिया गया। अल्लाह अकबर। मैंने उससे कहा भाई मैं इस वजह से डर रहा हूं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब जनाजे को लेके चलते हैं तो वो कहता है जरा मध्यम मध्यम पांव रखो, तुम्हारे पांव के उठाने से मुझे तकलीफ होती है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा का इंतकाल होने वाला है। अगर आप 2, 3, 4, 5 किताबें समझ के पढ़ के आप मगरूर हो गए, आप मौत के बारे में नहीं सोचते, तो हो सकता है आपके दिल की सख्ती पर ये रिवायत थोड़ी बहुत काम कर दे कि हजरत अबू हुरैरा हैं, अपने वक्त के कितने बड़े सियाबी रसूल हैं, उनके कदमों की धूल नहीं हो सकते हम लोग। वो कौन हैं? वो असहाबे सुफ़ा में शामिल हैं। क्यों जनाबे अबू हुरैरा कैसा था वो जामेशीर, इससे 70 साहबों का दूध से मुंह फिर गया। मौत का उनका वक्त है, कभी उनका रंग पीला, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी सुर्ख, कभी पीला, कभी सुर्ख, कभी पीला, कभी लाल, कभी पीला, कभी सुर्ख, कभी जर्द, और कभी होश में, कभी बेहोश में, कभी गशी में। किसी ने कहा इतने बड़े सिहाबी को क्या मौत से डर लगा है? कहा नहीं, मौत से नहीं डर लगा है। हुजूर फरमाते हैं मरते वक्त बंदे के बारे में फैसला हो जाता है कि वो जहन्नम में जा रहा है या जन्नत में, तो बस ये मौत का आखिरी वक्त है। अबू हुरैरा अपने रब की बारगाह में अर्ज कर रहा है, मालिक अबू हुरैरा को माफ कर देना मेरे करीम, मुझे जहन्नम से बचाना, मुझे जन्नत अता करना मालिक। अगर ये मौत का आखिरी वक्त है, इस वक्त तूने मुझ पे फजल न किया तो अबू हुरैरा हलाक हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा।